हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूजीसी नेट की परीक्षा में जो कि सेकेंड पेपर होता है जिसका विषय हिंदी रहा होगा, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और होने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज उपन्यासों पात्र हैं, मतलब कि किस उपन्यास के पात्र हैं? करम बीबी और सरफराज, तो ये जिंदगी नामा के हैं। आगे है, बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जानवी तथा नंददास शिवचरण वैद्य में से मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरपाल सिंह जानवी। ये जो पात्र हैं ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये राग दरबारी उपन्यास में जो है एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। आगे देखें तो शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक जो है वो किस में प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जो कि मनु भंडारी का उपन्यास है। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं, कौन है? तो सुबोध चंद्र और मदारी लाल। आगे देखें, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा छात्र धर्म का अभाव। आगे है, सिंदूर की होली का वह पात्र जिसने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा मनोज शंकर। आगे देखें, पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इसमें क्या व्यक्त किया है? तो उन्होंने जो इसमें ये कथन है वो उपेंद्र नाथ अस्कर के संदर्भ में व्यक्त किया है। आगे देखें तो समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है, इसका राइट आंसर होगा एक और द्रोणाचार्य। इसमें जो है समानांतर कथा प्रसंग देखने को मिलते हैं। आगे आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र की जीवनी है। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम तथा मधुमालती में से कयामत का वर्णन किसमें किया गया है? तो जो आखिरी कलाम है उसमें कयामत का वर्णन किया गया है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो च तथा ज ये तालव्य वर्ण है। आगे दिया गया है, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं देखने, सिर्फ राइट आंसर देखने, जिससे कि आप लोगों का समय जो है वो कम लगे। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझाव कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझाव हैं, ये 3 हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। आगे देखें तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? उनके नाटकों में मुख्य रूप से प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना उनके नाटकों के मुख्य स्वर हैं। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन अमीर खुसरो के बारे में सही है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये जो कथन है वो अमीर खुसरो के बारे में सही है। आगे देखें, पुनर्जागरण के संबंध में सही कथन है, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। आगे देखें, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन कौन सी हैं? तो ठुमरी एवं आदिम रात्रि की महक, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। आगे देखिए, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श, ये जो है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं।
टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन सी हैं? तो द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड, ये दोनों पुस्तकें जो है वो टी.एस. एलियट की हैं। ये एक पाश्चात्य विद्वान है। आगे देखें तो आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम कवि कंठ आवरण तथा सुवृत्त तिलक, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र के हैं। आगे देखिए, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सही कथन है, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, और दूसरा है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये दोनों कथन जो मार्क्सवादी दर्शन के लिए सही है। आगे देखिए, उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत तथा रास पंचाध्यायी में से आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो उद्धव शतक और भ्रमरदूत ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं। आगे देखिए, द्विवेदी युगीन कविता की क्या विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता, ये जो है वह द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। झरना, पथिक, मिलन तथा रश्मि रचनाओं में से छायावाद की रचनाएं नहीं है। जो पथिक एवं मिलन है ये छायावाद की रचना नहीं है। आगे देखिए, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो तमस और झूठा सच, ये दोनों उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित हैं। आगे देखिए, कनक, रिचर्ड, लीजा तथा सेल्मा में से तमस उपन्यास के कौन से पात्र हैं? तो रिचर्ड और लीजा ये दोनों पात्र जो हैं वो तमस उपन्यास के हैं। आगे देखिए, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है महाभोज एवं आपका बंटी, ये दोनों उपन्यास जो है इनकी लेखिका मनु भंडारी जी हैं। आगे देखिए, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन, ये दोनों कहानी संग्रह दूधनाथ सिंह द्वारा रचे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने लगभग 7 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।